चाहे थे बुढ़ापा पर पेंशन मिल जात तो कुछ सहारा हो जात, और सरकार मदद कर दी तो हमका कुछ हमारे आगे काम बढ़ जात, हमारी तबीयत नहीं सही रहा। सीतापुर जिले की सकरन ब्लॉक की ग्राम पंचायत एमरती का गांव एमरती ये वही गांव है जहां जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई आज बुजुर्ग लोग अकेले लड़ रहे हैं। इस गांव में सुखदेई सहित 15 बुजुर्ग महिला और पुरुष जो 60 वर्ष से अधिक उम्र पार कर चुके हैं आज भी वृद्धा पेंशन के इंतजार में हैं। वो पेंशन जो सरकार ने बुढ़ापे को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए बनाई थी, इन बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया, कई बार आवेदन लिखे, कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपे, लेकिन हर बार जवाब एक ही रहा, देखा जाएगा, प्रक्रिया में है। समय बीतता गया, पेंशन नहीं आई। आज हालात ऐसे हैं कि इन बुजुर्गों को खाने की चिंता सताती है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते और कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस उम्र में इंसान को आराम और सम्मान मिलना चाहिए, उस उम्र में ये बुजुर्ग दवा और खाने कैसे चले ये चिंता करते हैं। घोड़न से दिक्कत, कानून से दिक्कत, एक एक पैसा की दिक्कत, और जहाँ कहीं जाते हैं पेंशन बत तो वो भी कोई नहीं सुनता है न बनता है, और क्या हम करें। हमको चले फिरे आर्थिक कमजोरी तो आता कहाँ जा पाते हैं, और जी का मिलो तो वो सुनता नहीं। पेंशन बन जाए तो कुछ वो हो जाए सहारा, तो कुछ कपड़े लत्ता हो जाते, कुछ हो जाए, उसे काहे का करे। कहन कहियो जनन थे वो कोई नहीं सुनते है, कहा तुम्हार नहीं बने तो क्या करे। गरीब के कोई सुनते है भला को। सरकार तो जो कहा चाहे कि हमार कुछ सहारा हो जाए, पेंशन बन जाए तो कुछ सहारा हो गवा, वैसे कौन सहारा। सुखदेई जैसे बुजुर्ग कहती हैं कि उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, पर आज उनका हक कागजों में अटका हुआ है। सरकारी योजनाएं बनी, फार्म भरे गए, लेकिन धरातल पर फायदा अब तक नहीं पहुंचा। गांव के लोग पूछते हैं, अगर 60 साल पार करने के बाद भी बुजुर्गों को अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़े तो ऐसी योजनाओं का मतलब क्या रह जाता है। वृद्धा पेंशन कोई एहसान नहीं है, ये कानूनी अधिकार है और अधिकार को दया की तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या लड़का है, बिगहा 2 बीघा कुछ आई न जमीन में लागत है कुछ नहीं। हमरे झोपड़ी में पड़े है ना, और विधवा पेंशन बन जाए, हमारे कुछ योजना बन जाए तो हम पन भला दवाई बिरा तो कैली कि बरखा भर दवाई मान ली की ही नहीं कि ढूंढी तो खेती नहीं है सही। हमका बहुत हम मानदे हरे होई, और अपने खान पीन क्या कपड़ा लत्ता क्या हम किसे मांगी जाए, ना पानी कपड़ा लत्ता हर एक चीज लागत है। एमरती गांव के बुजुर्ग ने बैठक कर पंचायत सहायक को आवेदन कर पेंशन के लिए अनुरोध किया है। किसी बड़े वादे की मांग नहीं कर रहे हैं ये बुजुर्ग, ये सिर्फ वही मांग रहे हैं जो सरकार ने खुद तय किया है। चाहे परेशान हो जाए थे, तबीयत ना ठीक रहा थे, अब यह मजबूरी है हमारे पास, और बाकी हमार तकलीफ तो है और है का हमारे देह हम यहाँ सब ठिकाने नहीं जानो। हाँ, और जले समय आ जाते तो मान लिया अब हमारे तेरे पैसा नहीं, और परेशान रहे थे, और कहाँ ले जाए पैसा, कहाँ का करी। हाँ, तो यह है जो सरकार कुछ मदद कर दी तो कुछ सहारा हो जाए, तो दवाई करा ली और कुछ सुविधा हो जाते। यही बात है साहब। कम से कम 10-12 जने हुई हैं, 15 अच्छे बुढ़वन में यहाँ हैं, तो अब जो अगर कुछ उनका बन जाते तो वो दुखिया अपन अपने काम करे लगती। अब बूढ़े आदमी अब कहाँ हम चले जाए, कौन काम करी। तो जो सरकार मदद कर दी तो सहारा हो जाए, बहुत बड़ा आराम हो जाए। जैसे हम परेशान हैं, तकलीफ है हमका, दवाई पानी मिलते मतलब जाओ तो पैसा नहीं है, तो अब क्या करी, मजबूरी है, परे हैं पर। बुजुर्ग जो हैं इनकी समस्या है हमको पता था, लेकिन इनको बताया गया था कि अपने आधार में मोबाइल नंबर लगवा लें
उसके बाद भी आगे की कोई कार्रवाई हो पाएगी। तो इन लोगों ने अभी तक अपने आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगवाया है, जिसके कारण जो है इनका इनकम सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाया है। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जनरेट होने का यही तरीका है कि आधार से ही वो उठा लेता है, तो उसमें मोबाइल नंबर लगना अनिवार्य है। तो हमारी मंशा यही है कि हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी पेंशन से मतलब जो पात्र हैं वो ना रहें, सबको पेंशन मिले। सरकार की भी यही मंशा है और हमारा भी यही प्रयास है। तो हम चाहते हैं कि ये लोग अपना जो है आधार में मोबाइल नंबर लगवा लें, उसके बाद में इनका जो है आवेदन हम करवा देंगे और इनका पूरा प्रयास करेंगे कि इनको जो है पेंशन मिले। आज इन्होंने हमें जो है आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि हमको जो है पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन इनकी समस्या यही है कि आधार में अपना मोबाइल नंबर लगवा लें, उसके बाद में हम जो है इनका जो है इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करवा के इनका आवेदन करवा करके ब्लॉक स्तर तक जो है जो कार्रवाई होती है अपना वो करवा देंगे। उसके बाद में आगे की जो सरकार की जो सिस्टम है उस हिसाब से जो है इनका पेंशन कुछ दिनों में जो है आने लगेगी। ये कहानी सिर्फ इमरती गांव की नहीं है, ये उन तमाम बुजुर्गों की आवाज है जो चुपचाप सिस्टम के इंतजार में अपना बुढ़ापा गुजार रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या इन बुजुर्गों को उनका हक मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा? आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।